सेवा बोलो ना, हे मेरे कोयावासी सेवा बोलो ना, जय सेवा बोलो ना, जय सेवा बोलो ना, हे मेरे कोयावासी सेवा बोलो ना। जय सेवा सगजन साथियों, आज पहांदी पर कपालिंगो दर्शन अध्याय 21 का छठा वीडियो है। इसको साथियों पढ़ेंगे, जानेंगे और मन में चिंतन मनन जरूर करेंगे। तो साथियों देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। गंडो द्वीप के कोयावासी गणजीव स्वयं को दाई के नव, दानव दाऊ दाई के सुर, दस्यूर दाऊ दाई के इत दैत, दाऊ दाई के भूत दैभूत, दाऊ दाई के वीर दैवीर कहा करते थे और आज भी कहते हैं। गोंडी भाषा में दानव आने सपूत, गोंडी भाषा में दानव का अर्थ होता है सपूत। दस्यूर आने होता रक्षक, दस्यु आने होता रक्षक। दैत आने वारिस और दैभूत आने होता सपूत और दैवीर आने होता उपासक होता है। किंतु इन दानव, दस्यूर, दैत, दैभूत और दैवीर शब्दों को घृणित अर्थ से प्रचारित किया गया। जैसे दानव आने विकराल रूपधारी, दस्यूर आने लुटेरे, दैत आने राक्षस, दैभूत आने प्रेत आत्मा और दैवीर आने पराया या भटकने वाला। ऐसा मिथ्या प्रचार अपने मिथ्या ग्रंथों के माध्यम से किया गया। शंभु महादेव आने भूत प्रेतों का राजा, दानवों का राजा, दैतों का राजा, दस्यूरों का राजा, दैवीरों का स्वामी और दैभूतों का साथी, ऐसा प्रचार किया गया। उसे भस्मधारी या कपालिक रुद्र कहा गया। उसके गणों को असुर अन्य मृदवाच तथा काले वर्णीय संबोधित किया गया। सिंधु घाटी से अपने प्राण बचाकर कोया वासी गढ़जीव तितर बितर अने तितर बितर हो गए। उनकी गोंदला सामुदायिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। एक जमाने में सभी गोत्रधारक एक समुदाय में निवास करते थे। वे बिखर गए। वे जिस परिक्षेत्र में जाकर बसे वहाँ कोई अपने गोत्र नाम से तो कोई अपने गोत्र चिन्ह के प्राणियों के नाम से प्रचलित हुए। मीन मछली, भील मगर मच्छ, कोरकू मुर्गी, कोल भेड़िया, नाग सर्प, रावेन नीलकंठ, पन्नी वेडक, कवाल कक्ते, कासो कछुआ, उराव घोरपड, मुंडा बंदर, मल मोर, नालेज हंस, चोल लोमड़ी, कलचीर गिलहरी, कनिस कुकड़ी, गोपेत मक्कड़, दईसाद अन कुत्ता, शक अन गरुड़, चंदेल खरगोश, परमाल चीता, पुल्ली बागेल और पुराहार कबूतर, नंद वृषभ, गंग शंख, सुक सोनकुत्ता है, सियार, खरवा, चील, संडयाल, बैल, रहुंड, शेर, सोहडूम सिंह आदि गोत्र चिन्हों से वे पुनः अपने छोटे छोटे गणराज्य प्रस्थापित किए। इसके अतिरिक्त कुछ वकोयावासी गढ़जीवों अपने मूल गोंदला समुदाय के गोत्र नाम और सामुदायिक नाम गोंड रूप में बने रहकर अपनी मूल व्यवस्था के मूल्यों
के अनुसार अपनी जीवन प्रणाली बरकरार बनाए रखने में कामयाब हुए। किंतु आर्य ऋषि मुनियों, राजाओं और वैश्यों द्वारा कोयावासी गढ़ जीवों के गोंडी पुनेमी व्यवस्था पर और अर्थव्यवस्था पर निरंतर कूटनीतिक हमले होते रहने से उनकी धार्मिक, राजकीय और आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। कोयावासियों की कोट, गणराज, पेनगढ़ और नारगुड़ा व्यवस्था पर सर्वप्रथम नगर, दुर्ग, जनपद और मंदिर व्यवस्था धारक आर्यों का आक्रमण होते रहा और बाद में शहर, किला, महल, साम्राज्य और मस्जिद व्यवस्था धारक मुस्लिमों और सिटी, फोर्ट, कैपिटल, कंट्री तथा चर्च व्यवस्था धारक ईसाइयों का आक्रमण हुआ। युक्त सभी मनु के मानवों, दानव के आदमियों, इल्लाह के इंसानों और मेरी के मेनों के साथ इस गंडोद्वीप के गढ़ जीवों ने अपने गोंडी पुनेमी व्यवस्था की सुरक्षा के लिए, अपने गणराज्यों की हिफाजत के लिए और अपने आर्थिक पूंजी के लिए संघर्ष किया और आज भी कर रहे हैं। इस संघर्ष को देव और दानवों का संघर्ष, आर्य और अनार्यों का संघर्ष, सुरों और असुरों का संघर्ष, तो कभी स्वर्ग और धरती का संघर्ष कहा गया। इस संघर्ष में आर्यों ने अपने कूटनीति से कोयावासी गढ़ जीवों के गणराज्यों में ऋषि मुनियों के रूप में प्रवेश कर उनके बीच आपस में भी संघर्ष कराएं। आर्यों के राजा विष्णु ने सभी शेष रूप धारण कर नागों का संहार किया। कभी मत्स्य रूप धारण कर मीनाओं को मारा, कभी 12 रूप धारण कर सवरों का कत्ल किया, कभी कश्यप रूप धारण कर काशवंशियों की छटनी की, कभी घड़ियाल रूप धारण कर भीलों को संहार किया, कभी जोगी रूप धारण कर बलियों को मारा, तो कभी श्री राम रूप धारण कर कोयावासी गढ़जीवों के अत्तराम, पदराम, मसराम, चित्तक्राम, अकराम, पीप्रम, पुराम, कुमराम, सिंधराम, सिराम, कचराम, नेत्राम, तुराम, उदराम, चित्तराम, स्वदाम, कुसराम, मगराम, जिकराम आदि को मार डाला। विष्णु ने 13 अवतार सभी कोयावासी गढ़जीवों का संहार करने के लिए धारण किए थे, इसमें कोई संदेह नहीं। आर्यों की दक्ष कन्या पार्वती ने सर्वप्रथम कोयावासियों के शक्ति पुंज शंभु को अपने माया जाल में फंसाया और उसे युक्त अवस्था में पहुंचकर अपने छल कपट से शक्ति माता का रूप धारण कर कोयावासी गढ़जीवों के असुरों, दैत्यों, दानवों, राक्षसों और दस्युरों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार दिया। पार्वती शंभु महादेव की पत्नी थी, इसलिए शंभु के सभी गढ़जीव उसे मादाई आने हमारी माता के रूप में मानते थे, परंतु वह तो दाई के स्थान पर माई या माता थी और माई तथा माता का अर्थ मातम मचाने वाली माता थी और माई तथा माता का अर्थ मातम मचाने वाली, मौत के घाट उतारने वाली, मारने वाली, मात करने वाली ऐसा होता है, जिसके कूटनीति को शंभु के गढ़जीव समझ नहीं सके। इसलिए तत्कालीन गोंडी पुने मुठवा कोया लिंगों ने पार्वती को गिरजाल संज्ञा से
संबोधित किया था, जिसका अर्थ गैर जाति की कन्या ऐसा होता है। गिरजा अने गैर जात। बोमाना ना फंदाते गिरजाना कुंडाते हिल्ले हा नावा दादा हिल्ले हा नेवारो शंभु ना संगेते हिल्लो ना पंगेते हिल्ले मारो गवा दादा हिल्ले मारो गवारो। अर्थात ब्राह्मणवाद के बहकावे में और गैर जाति के कुंड में नहीं जाना, भैया नहीं जाना तथा शंभु का सतमार्ग और लिंगों का सगा सार नहीं भूलना, भैया नहीं भूलना, ऐसा कोयावासी गौड़ समुदाय के गढ़जीव आम तौर पर कहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल से लेकर तो वर्तमान काल तक कोयावासी गढ़जीवों के जो नाग, मल, कोर, भील, चंदेल, रावेन, बकाट, सांबर, नीसा, मूर, मुंडा, संथा, कोल, सोडुम, सीरी, सटवा, कोलचूर, हई, चोल, गुपेत, कासो, कुरवा, नल, संग, नंद, गंग आदि प्राणियों के नाम से जाने वाले कोयावासी गढ़जीव आर्य ब्राह्मणों के फंदे में फंसकर अपने ही गण गोत्रों से संघर्ष कर एक दूसरे का संहार करते रहें। अपने मूल कोया वंश और 12 सगयुक्त सामुदायिक व्यवस्था को भूलकर आर्यों के 4 वर्णों के जाल में फंस गए। अपनी असीमता एवं अस्तित्व को गवा बैठे, किंतु सर्वसाधारण समुदाय मात्र आज भी अपने मूल्य, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का पालन करते हुए अपने गुजर बसर कर रहा है। प्राचीन काल से कोयावासी गढ़जीवों का गोंडी पुनेम समुदाय अपने मूल्यों की हिफाजत करते चले आ रहा है। जब भी इस पुनेम के स्वाभिमानी राजा महाराजा अपने गणराज्यों में अपनी व्यवस्था कायम की, तब किसी न किसी दूसरी सभ्यता के राजा महाराजाओं द्वारा उन पर आक्रमण होते गया। गोंडी पुनेम मूल्यों का तीव्र गति से होने वाले ह्रास को देखकर मध्य प्रांत के कुछ विचारक एक जगह आकर 1916 में गोंडवाना महासभा का गठन किया। 1916 में गोंडवाना महासभा का गठन किया और उसके माध्यम से सन 1923 और 1930 में क्रमशः नैनपुर, छिंदवाड़ा और रायपुर में महासभा के कार्यक्रम लेकर इस समुदाय में जीवन ज्योति प्रज्वलित किया। सन 1929 में राजनेगी मुंशी भवी सिंह मसराम ने गोंडी धर्म पुराण और गोंडी धर्म विचार लिपिबद्ध कर प्रकाशित किए। ठाकुर ढोकल सिंह सडया मरकाम ने गोंडी पुनेम विचारों का प्रचार प्रसार हेतु सन 1935 में दुर्गावती पत्रिका प्रकाशित करना आरंभ किया। राजनेगी रंगील सिंह भलावी ने सन में कोया भिड़ीता गोंड सगा बिडार और कोया पुनेमता सार ग्रंथ प्रकाशित किए। गोंडी लिपि प्रकाशन कोचेवाड़ा के द्वारा सन 1946 में गोंडी भाषा लिपि बोध भाग एवं 1 और 2 किताबें प्रकाशित की गई। समय समय पर कोयावासी गोंड समुदाय के सभी गढ़जीव अपने गोंडी पुनेम की किताब प्रकाशित कर उसका प्रचार प्रसार करते रहें। इसी कड़ी में गोपाल सिंह तैकाम के द्वारा लिखित कोया भिड़ीता
गोंड सगा बिडार। किताब का प्रकाशन सन 1938 में किया गया। गोंडी धर्म सद्विचार को लिपिबद्ध कर झमक सिंह ठाकुर ने भारतीय गोंड आदिवासियों का धर्म किताब लिखकर गोंडी पुनेम के मूल्यों का प्रचार एवं प्रसार किया। कुशराम हनुमतराव ने सन में गोंडी धर्मता सर प्रकाशित कर आंध्र प्रदेश में उसका प्रचार किया। सगा साथियों, तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और यह पुस्तक का जो 21 अध्याय था 1 से लेकर 21 तक पूरा ख़त्म हो गया है। इसके आगे इस पुस्तक में सभाओं में जो विचार रखे गए हैं उसके बारे में साथियों, अगर किस और कहीं टाइम मिलता है तो उनको भी हम YouTube में डालेंगे साथियों। आप ज़रूर से ज़रूर सुने और अपने समाज को जागरूक करें किसी भी तरह से साथियों। तो तब तक के लिए लेते हैं जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी, जय गोंडवाना, जय धरती दाई, जय फड़ापेन।